सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। वसुदेवहृतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा। गुरु उसे कहा जाता है जो छोटा नहीं बड़ा है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि होती है। चाहे वो कोई भी हो, छोटा लड़का हो, बड़ा हो या वृद्ध भी हो, हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और गुरु कैसा होता है कि सबसे पहले गुरु ये ज्ञान का सूर्य होता है। माने सूर्य जैसा ज्ञानी जिसके पास प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेर का नाम ही नहीं है, प्रेम का सागर है, जिसके पास नफरत की कोई जगह नहीं है और जो शांत है, ऐसे जिसके पास गुण है उसे गुरु कहा जाता है। गुरु हमसे न सत्ता की उम्मीद रखता है, न संपत्ति की उम्मीद रखता है, न हमें सत्ता का बनाता है, न संपत्ति हमें देता है, लेकिन संस्कार देता है जो हमारे जीवन विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें मार्गदर्शन देता है, माने अंधेरे से प्रकाश में ले आता है। जीवन जीने के लिए जो ब्रेड ओरिएंटेड नहीं, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड जो शिक्षण है वो एक गुरु ही दे सकता है। गुरु का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, इसलिए गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो प्रकाश का मार्ग बताया, उस पर हम भी चलेंगे और दूसरों को चलने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। अगर जिसके पास आत्मविश्वास है, फिर से कहूँगा प्रेम है, सूर्य जैसा ज्ञानी प्रकाशी है, शांति हिमालय जैसी शांति है, ऐसा गुरु अगर नहीं मिले तो एक कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण कौन है? जगत का गुरु है, वो मेरा भी गुरु बन सकता है। गुरु हमें बनाना है। गुरु ऐसे मिलते नहीं है, हमें ढूंढ ढूंढ के गुरु के पास, गुरु के चरणों में हमें आश्रय लेना है, नम्र होकर जाना है। हमारे जितने भी माने थैलियाँ है ज्ञान की, कीर्ति की, प्रतिष्ठा की, या फिर कीर्ति की, पैसों की, संपत्ति की, जो भी हमारे पास है वो सब थैलियाँ बाहर रख के गुरु के चरणों में हमें समर्पित होकर उनसे निष्काम भक्ति और निष्काम सत्कर्म, माने निस्वार्थ, जिसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा उनसे हमें ज्ञान लेना है। उस ज्ञान का हमें हर जगह ले जाना है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो कुछ अपवाद छोड़कर सभी लोग भोग में डूबे हुए हैं, अंधकार में है, अपने आप को कुछ समझते हैं, भगवान को मानते नहीं है। अगर मानते भी है तो उन्होंने जो कहा है उस राह पर हम चलते नहीं हैं। गुरु ने भी जो बताया है उस राह पर हम नहीं चलते हैं, क्योंकि ये संसार ही एक ऐसी है, ये माया ऐसी है जो मानव को फंसाती है, रुलाती है, लेकिन उसमें से उलझनों में से सुलझाने वाला जो कोई है वो गुरु ही होता है। समस्या, विपत्ति, संकट
हर तरह के प्रश्न जिंदगी में हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन निसंकोच होकर श्रद्धा और धीरज रखकर हमें गुरु का शरण लेकर हमें अपना विकास करना है। बाकी गुरु तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तेरे जीवन में आवे ना, आ चरण में लाना है, तेरे पास आए ना मेरे चरण में लाओ, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, ये भी कहने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन सही अर्थ में ब्रेड ओरिएंटेड नहीं, लाइफ ओरिएंटेड जिससे भी हमें मिलता है वो हमारा गुरु बन सकता है। ऐसे गुरु का हमें पूजन करना है जो हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो सोए हुए तो जगाता है और जो मरे हुए हैं उनके जीवन में चेतना लाता है, प्राण लाता है और खड़ा करता है। ऐसा गुरु जीवन में मिलना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि गुरु हमारे जीवन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मानव संसार में कहीं ना कहीं भटक जाता है, रुक जाता है, उसको गति देने वाला गुरु है। गुरु से ही उसको प्रकाश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, जो ऐसे हमें देता है, हमारा आत्मविश्वास जगाता है, सोए हुए के तो जगाता है, जागृति लाता है, चैतन्य लाता है, जीवन में प्राण पूरता है, और वो भी निष्काम निस्वार्थ, जिसका कोई उसके पीछे ये है ही नहीं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करना है, उनसे मार्गदर्शन लेना है, क्योंकि गुरु में एक शक्ति है कि कहते हैं कि जो पारस है वो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन गुरु एक ऐसा है नर को नारायण बना सकता है, नारायण के पास ले जा सकता है। गुरु गोविंद दोनों कड़े किसके लघु पाए, बलिहारी सी गोविंद गुरु की जो गोविंद दियो दिखाए। माने जो हमको भगवान के पास ले जाता है, भगवान से हमारी मुलाकात करवाता है, और इतना नहीं भगवान जैसा ही बना देता है। ऐसे जो गुरु है उस गुरु को हमें वंदन करना चाहिए। एक बार एक संत के पास आता है और मार्ग से मांगता है, तब गुरु ने उसको कहा कि जब तेरी मृत्यु होगी, यमराजा को दूध आएंगे, उनको यही कहना कि मुझे जो पाप की है उसकी मैं सजा भुगतने लगेगा, जो पुण्य किया है उसको मैं देखना चाहता हूँ, उसको मुझे भुगतना नहीं है। जब उसकी मृत्यु होती है, यमदूत लेके जाते हैं, तो यमदूत वही कहता है मेरे पापों की सजा आप मेरे को दीजिए, लेकिन मुझे मेरा जो पुण्य है वो देखना है। यमदूत बोलता है ये हमारे पास नहीं, मैं तो खाली आपको लाके यमराज के पास है, यमराज के पास है। यमराज बोले मेरे पास भी नहीं है। इंद्र के पास आए, इंद्र बात बोलते ये आज तक हमने कभी सुना ही नहीं है। सजा पाप किया है सजा मिलेगी, पुण्य किया है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, लेकिन नहीं बोले मुझे पुण्य का फल देखना है, गुरु की आज्ञा है मेरे ऊपर। तब वो बोलते हमारे पास तो कोई नहीं। उस बात तीनों यमदूत, यमराजा और इंद्र भगवान तीनों आते हैं भगवान विष्णु के पास, और उसको लेके आते हैं साथ में, और पूछते हैं कि भैया ये आदमी जो है उसको पाप भुगतने की सजा चाहिए लेकिन पुण्य देखना है। तब भगवान विष्णु का आप तीनों बाहर जाइए। भगवान विष्णु और सामने और आदमी खड़ा है शिष्य। तो उसने पूछा कि तुझे और क्या चाहिए, जिसको तूने गुरु माना है उसने तुझे मेरे सामने खड़ा किया है, यही तेरा पुण्य है। गुरु में ये ताकत है। ऐसे गुरु को आज हम वंदन करते हैं, हमें भी ऐसा गुरु मिले जो हमें भगवान तक ले जाए। उसके लिए हम प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे, कटिबद्ध रहेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।